नमस्कार, देसी पत्रकार मनीष महिवाल में आपका स्वागत है। इंद्रदीप चंद्रवंशी का रैली रोड शो। आइए हम बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज यादव जी से। तो ये बिहार की जनता मूर्ख है, वो नहीं समझ रहे कि आप अगला नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाने वाले हैं। आप नीतीश कुमार जी का कल की रैली में क्यों नहीं गए हैं, इसका जवाब है उनके पास। और जिस तरह से वो प्रोपगंडा फैला रहे हैं बिहार में आके, क्या बोलते हैं बताइए। एज ए प्रधानमंत्री गोली और कनपट्टी की बात कर रहे हैं। बिहार के लोग कनपट्टी पे गोली थामते हैं क्या? गोली लेके चल रहे हैं क्या? आप बिहार को गाली दे रहे हैं। 14 करोड़ आबादी को गाली देने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोग बाहर में जो रहते होंगे, बाकी बाहर के लोग जो कर्नाटका और दिल्ली में बैठे हैं, वो तो कहते होंगे अरे यार कनपट्टी गोली मारे। कट्टा, खट्टा ऐसा शब्द है जो बिहार को रिप्रेजेंट। पंकज भाई, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अभी आप कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में हैं, यहाँ आपने इंद्रदीप चंद्रवंशी को टिकट दिया है। आपके नज़र में उनका काम कैसा है, कैसा चल रहा है, और क्या 2 दिन बचा हुआ है, क्या सुधारा जा सकता है? देखिए, एक चीज़ तो है कि बिहार ने मतलब खासकर जो कुम्हरार की सीट की बात हो रही है, तो कुम्हरार की जो एंटी कम्बेंसी है, बहुत बड़ी एंटी कम्बेंसी है। और कुम्हरार की जनता को बीजेपी ने छला है। और लगातार जिस तरह से विधायक बना के कुम्हरार की जनता ने दिया बीजेपी को, उसके हिसाब से 1% भी अगर देखिएगा तो बिहार की कुम्हरार की जनता के साथ कोई काम नहीं, कोई न्याय नहीं हुआ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार की जनता, कुम्हरार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सरकार बदलनी है। ये पूरी तरह से कहते हैं ना कि एकदम जनता का मन भाव और जो अंतर आत्मा है ना, उस आत्मा से उन्होंने कहा है कि बिहार में इस बार बदलाव चाहिए। 20 साल बहुत होता है किसी सरकार के लिए। आप देखिएगा 14 तारीख को एक ऐसी रिजल्ट आएगी जो पूरी दुनिया, हिंदुस्तान चौकित हो जाएगी कि देखेगी कि भाई बिहार के लोग तो मानना पड़ेगा। और एक चीज़ तो सच्चाई भी है कि बिहार में राजनीतिक लोग जो हैं बड़ा परिपक्व हैं। बिहार के हर एक बंदा, मतलब हर एक लोग जो हैं राजनीतिक परिपक्व हैं। आप कहीं भी चले जाइएगा, किसी भी मुद्दे पर आप बात कर लीजिएगा, तो उनकी आप देखिएगा कि राजनीतिक पहुंच और राजनीतिक जो परिपक्वता बहुत ही बड़े लेवल पे। कहने का मतलब है कि कुम्हरार विधानसभा से इंद्रदीप चंद्रवंशी जीत रहे हैं, एकदम जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो कम्युनिटी अभी तक अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी, उस ईबीसी के लिए राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी ने, महागठबंधन ने एक 10 सूची प्लान बनाया है, जिसमें 25 करोड़ तक का टेंडर के लिए ऑथराइज होंगे। वो टेंडर मिलेगी, सरकार रिजर्वेशन के थ्रू उनको देगी। ईबीसी काम नीतीश ने सिर्फ बांटने के लिए किया। जैसे दलित को महादलित बनाया, ओबीसी को ईबीसी बनाया, मगर उनको किसी तरह का समायोजन अगर देखा जाए तो कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो ईबीसी के लिए बेनिफिट हो। हाँ, वोट लिया, एक एमएलए बना के प्रेम कुमार जी फलाना जिनका, उससे एक एमएलए बनाने से ईबीसी की जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। आप ईबीसी आयोग बनाए होते, आप ईबीसी के लिए रिजर्वेशन दिए होते, आप ईबीसी के लिए कोई ऐसी चीज़ें व्यवस्था करते जो उनको डायरेक्ट बेनिफिट होता, तो कभी तो आपने किया नहीं नीतीश। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये अभी आप घूम रहे हैं, आप पूरे बिहार में जहाँ आप देख रहे हैं कि पार्टी कैसा, आपके नज़र में इंद्रदीप चंद्रवंशी का काम कैसा हो रहा है, फील्डिंग कैसा हो रहा है? तो अभी तो जो चल रहा है उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, सबसे आगे, यानी कि जीत के संभावना प्रबल है। हाँ, प्रबल है। मगर एक चीज़ हम लोग को भी ध्यान रखना होगा कि ये बीजेपी वाले जितनी राजनीति में फ्रॉडगिरी करते हैं, उस फ्रॉडगिरी से हमको बचना होगा। अब बाकायदा अब जो लड़ाई है बूथ मैनेजमेंट की है, उस लड़ाई को हम लोग सुदृढ़ तरीके से लड़ेंगे और उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये चुनाव आयोग भी उनके साथ है। ये जो आरएसएस की जो सोच है, जो कल्पना सोच के रखी है, उसको हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। हम बूथ तक लड़ेंगे, बूथ छोड़ दीजिए, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। हम भी देखते हैं कि ये कैसे चुनाव जीतते हैं। झूठ नहीं बोला था। आज जो इस तरह की ये अलून जुलून सनाब को जो बातें बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, तो रीज़न एक ही है, ये वोट चोर अधिकार जो निकला था, वोट अधिकार का मामला जो था, वोट चोरी जो ये लोग करके जीतते थे, इनको समझ में आ गया है कि इस बार वोट चोरी नहीं होगी। जनता जितनी, आप देख रहे होंगे कि आप किसी भी विधानसभा में बीजेपी वालों को सवाल पे सवाल हो रहा है, तो वो जो अधिकार जो यात्रा निकली थी राहुल जी की, वो सोच, उनके जो कॉन्सेप्ट थे, आज जनता के मुंह में जबान आई, वो पूछ रही है सवाल, पहले नहीं। फाइनली इंद्रदीप चंद्रवंशी कुम्हरार विधानसभा से जीत रहे थे, उनको शुभकामनाएं, बधाई दे दीजिए।
जी वो तो भाई अब तो चुनाव है, अभी जीतेंगे तो बधाई जरूर मिलेगी। और हमारे तो तो मजबूती पहले की बधाई नहीं दीजिएगा? वैसे चुनाव होता है, लड़ाई होती है, उसके बाद होता है। अगर मतलब संभावना में कोई कंफ्यूजन आपको लग नहीं, रहा कोई है? कंफ्यूजन हम खेसारी को बधाई दे दिए। नहीं ऐसे नहीं होता है। हम खेसारी, अब खेसारी को कोई राजनीति हटा के दिखा ले, खेसारी नहीं यादव मेरा नहीं हारेगा। खेसारी की बात नहीं होती, राजनीति में ऐसा नहीं होता। हम लोग इतने अपरिपक्व नहीं है कि पहले किसी चीज को बोलते हैं। हाँ, चुनाव आने दीजिए, रिजल्ट आएगा, बकायदे हम लोग सब लोग हैं। तब उसका पूरा सेलिब्रेशन यही होता है तरीका। ये मतलब जिसको नहीं, कई बार होता है ना, मैं इंद्रदीप चंद्रवंशी से जुड़ा हूँ, मैं फील्ड में काम कर रहा, आपसे लंबा डिस्कशन हुआ, लग रहा है कि शायद इस बार उसको कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक कहाँ पा रहा है, महागठबंधन जीत रही है। महागठबंधन के बाद वोट के अथाह है। आप देखिए ना भाई, जहाँ जीत भी जाइएगा तो ऐसे ऐसे लोग कम्युनिटी अभी जोड़े, पूरे ईबीसी महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। महागठबंधन को देख रहे हैं, हम सिर्फ कुम्हरार विधानसभा इंद्रदीप चंद्रवंशी को देख रहे हैं। हम पूरे बिहार को देख रहे हैं। हम 243 की बात कर रहे हैं। हम जब भी बात करेंगे 243 की करेंगे। हम इंडिविजुअल इसलिए नहीं कर सकते, हम गठबंधन के मतलब इंडिविजुअल हम इसलिए, हमारा मित्र है, कलाकार है, वो हम आप कर कलाकार सकते है, हैं, वो तो आप हम चाह रहे हैं कि एक बार आप उसको बधाई दे दीजिएगा। नहीं, एडवांस इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। देखिए चुनाव है, लड़ाई अभी 2 कुछ दिन भी और हो सकता है। हाँ 2 दिन की और है। अगर आप लड़ लीजिए, हमको भी नहीं, खबर आएगा, लड़ने- हम एडवांस बधाई देंगे आपको, चुनाव से पहले बधाई देंगे। मगर आप बूथ पे लड़िए, आपको लड़ना होगा, आपको लाठी और पेन दोनों रखना होगा। ये बूथ की लड़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। बीजेपी यहीं पे हम लोग बाजी मारता है और इस बार उसको करारी जवाब देंगे। हर बूथ पे हमारा मैनेजमेंट है, हर बूथ पे अपनी मैनेजमेंट हम दिखाऊंगा। और वो चुनाव जिस दिन 6 तारीख को पूरी जनता, पूरे जो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, सब लोग बूथ पे दिखेंगे और जितनी सुदृढ़ता से दिखेंगे, इस बार करारा जवाब हम लोग देंगे बीजेपी आरएसएस की, और जो इनकी सोच है उनको करारा जवाब देंगे। चलिए पंकज जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, मजा आया। और आपको हम पार्टी के लिए बुला रहे हैं, उस समय बुला रहे हैं जब हमारा नेता इंद्रदीप चंद्रवंशी जीतेगा, उसमें हम लोग फिर से बातचीत करेंगे। और मैं आपको कहूंगा कि मैंने आपको बोला था, ये सीट हम आपको दे रहे हैं निकाल के। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।